नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित किया। उन्होंने संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में आए दिन लूट, हत्या, दुष्कर्म और अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कोई कदम नहीं उठा रहा है। नीतीश कुमार जो है वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। इसके साथ ही जब उनसे सवाल पूछा गया कि आने वाले चुनाव में वो किस पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे, उस पर उन्होंने कहा कि अभी चुनाव में 3 महीना बाकी है और वो एनडीए छोड़कर किसी गठबंधन को जो है ज्वाइन कर लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आकाश यादव को पार्टी से निकालने को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति पारस। बिहार की जो स्थिति है, एनडीए के लोग कहते हैं कि 2005 के पहले बिहार में जंगल राज। मेरा कहना है कि आज मंगल राज तो नहीं हो गया। 2005 के पहले जो स्थिति थी उससे भी खराब स्थिति में आज बिहार है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बिहार सरकार दलित विरोधी सरकार है और महिलाओं की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन सबसे अधिक कोई विरोधी व्यक्ति इस देश में कोई मुख्यमंत्री महिला का है और दलित का है तो वो व्यक्ति का नाम है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी। आपने देखा होगा कि आज से होली के दिन औरंगाबाद में कोमल पासवान नाम की लड़की थी, 14 वर्ष की लड़की थी, उसको जाति सूचक अपमानजनक बात करके उसके छाती पर गाड़ी चला दिया गया। वो किसी व्यक्ति और किसी दल का पदाधिकारी था और घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा आज तक जो उसके परिवार को उचित राशि मिलनी चाहिए, उचित न्याय मिलनी चाहिए, वो आज तक नहीं मिला। ये बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मुजफ्फरपुर की घटना है, कोहली विधानसभा क्षेत्र की घटना है। वहाँ एक 14 वर्ष की बच्ची स्कूल से पढ़ के जा रही थी और उसके साथ कुछ सामाजिक तत्व के द्वारा 3-4 लोगों के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। और जब वो लड़की इस व्यक्ति को पहचान गई तो उसकी हत्या करने की कोशिश की गई और जो क्रिमिनल था उसको अपने समझ से हत्या कर दिया, गला काट दिया। वो बच्ची दवाई के अभाव में, साधन के अभाव में वहां रही मुजफ्फरपुर में, और बाद में उसको किसी तरह से लाया गया पटना पीएमसीएच में। लेकिन ये बिहार सरकार का जो हेल्थ विभाग है, इतनी खराब स्थिति है तो दलित बच्ची गाड़ी पर बैठी रह गई एम्बुलेंस पर, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा पीएमसीएच में उसको कोई जगह नहीं दिया गया, कोई बेड नहीं दिया गया और नतीजा हुआ उस बच्ची की मृत्यु हो गई। उसके लिए सभी विपक्ष के लोगों ने आंदोलन भी किया। तो ये बिहार की स्थिति है। परसों में देख रहा था अखबार में कि लखीसराय में एक मुखिया जी को और एक वार्ड कमिश्नर को 3 दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी। आए दिन जब भी आप अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, सोशल मीडिया लोग देखते हैं तो मतलब भी है तो किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार और हत्या की घटना घट रही है। दूसरी बात है कि बिहार में घुसखोरी बहुत हो गया। आप सचिवालय में जाइए, ब्लॉक में जाइए, कहीं भी जाइए, बिना घूस दिए हुए, बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता है। और उसका ज्वलंत उदाहरण है परसों माननीय मुख्यमंत्री के निवास के बगल में और माननीय नेता के निवास के बगल में तो घटना घटी है। ये भी एक शर्मनाक घटना है। इस ढंग से आए दिन बिहार में लूट, घसोट, हत्या, बलात्कार, घुसखोरी चरम सीमा पर है। उसका एकमात्र कारण है, आप सब लोग भी जानते हैं कि 20 वर्षों से एक व्यक्ति की सरकार है और एक पार्टी की सरकार है। और हमारे जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मुझको कहने में कोई संकोच नहीं है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं।
जो मानसिक रूप से खुद देश का बिहार स्टेट का मुखिया स्वस्थ नहीं हो तो देश में क्या कल्याण होगा। जो एक जाति का वर्चस्व था, एक जाति के लोग इस किनारे में हुआ करते थे, आज उसको समान कोटि में दर्जा दे दिया गया। अब उसकी बहाली जो होती है समान कोटि के लोगों से होगा और उसमें अनुकंपा करना ही कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी हमारी मांग है बिहार सरकार से, और खास करके नीतीश कुमार जी को मैं जरूर कहूंगा कि नीतीश कुमार जी आसमान विरोधी। मैं पहले भी कहा था, जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए तो संविधान के विरुद्ध उन्होंने बिहार में दलित और महादलित का गठन किया। उन्हें समाज को तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं किया। समाज को तोड़ करके दलित और महादलित किया, और महादलित को सुख सुविधा भी दिया गया, लेकिन उस पर भी महादलित के लोग जितनी सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिला। ये बिहार सरकार दलित विरोधी है, महिला विरोधी है और पासवान विरोधी है। बिहार सरकार के मुद्दे से बाहर की बात है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चलाना। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। पूरे देश में दो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन। मैं 2014 में एनडीए गठबंधन का मैं प्रमुख सहयोगी दल था, और उस दिन से तकरीबन 11 वर्ष तक हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से काम किया, और 14 अप्रैल 2025 को हमारी पार्टी का फैसला हुआ कि हम एनडीए गठबंधन से हम अपना नाता तोड़ दिया। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जहाँ 25-26 है छोटे छोटे दल का गठबंधन है। उसी तरह से बिहार में भी है। हमारी पार्टी तो छोटा पार्टी है, छोटी पार्टी है। हम अपने पार्टी के संगठन को पूरे बिहार में 4-5 महीना के अंदर में 25 जिला का भ्रमण किए हैं। हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और उसमें हम इंटरनल सर्वे भी कर रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार किस विधानसभा क्षेत्र में जीता हुआ उम्मीदवार होगा। वो हम लोग का सर्वे अभी चालू है। अभी हम लोग इस गठबंधन में जाएंगे जो हमारे हित की बात होगी, जहाँ हमारा सम्मान होगा, जहाँ हमारी व्यवस्था होगी, हम उस गठबंधन में जाएंगे। हम किसी भी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव करेंगे। एनडीए छोड़ के आप किसी भी हाँ, एनडीए छोड़ के, ये तो मैंने छोड़ दिया। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आप इस मीटिंग में थे। देखिए, हम लोगों का जो सत्ता है, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिवार के लोग, हम लोग को परिवार के लोग मानते हैं। वो हमारे समाज में दलित समाज के जो देवता स्वरूप है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं रहते, आज हम लोग इस चेयर पर नहीं बैठते। उनके साथ भी अपमान हुआ, केंद्र सरकार के द्वारा उनके साथ भी अपमान हुआ। मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। और जब भी समय आएगा, जब भी चुनाव समय नजदीक आएगा, अभी किसी दल का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, सीट से फाइनल नहीं हुआ, जब समय आएगा उसी समय पर हमारा गठबंधन होगा। मैं आप तमाम साथियों की जानकारी नहीं दे दूँ। आपने आकाश यादव को पार्टी से निकाल दिया, क्यों निकाला? वो पार्टी में निष्क्रिय थे। आप लोगों को समझ होगी कि जो आपसी गठबंधन था वो ऐसी बात नहीं थी। जब से वो हमारे यहाँ आए थे, लगभग 3 वर्ष पूर्व वो आए थे, उनको बनाया गया था, लेकिन कभी भी कोई पार्टी का संगठन पूरे जिला में, पूरे बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन एक भी जिला में कहीं भी अपने पार्टी के संगठन को खड़ा नहीं। ये हमारी पार्टी का फैसला होगा, क्योंकि चुनाव का समय है, और चुनाव के समय में हम सब अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए हमारी मजबूरी हुई, पार्टी का फैसला हुआ कि आकाश यादव जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। लालू यादव या तेजस्वी यादव के दबाव में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिमाग से बात आप लोग निकाल दीजिए। पार्टी हमारी है, संगठन हमारा है, हम चलाते हैं संगठन को, हम पार्टी चलाते हैं, उसमें दूसरे लोग का इंटरफेरेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि बिहार में एक तीसरी ताकत भी आकार ले रही है, प्रशांत की तरफ इशारा है? तो देखिए, एक बात आप जान लीजिए, बिहार बहुत जागरूक स्टेट है, और पॉलिटिकली आपने देखा होगा कि बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में आंदोलन हुआ और पूरे देश में आग लगी। तो बिहार के जो लोग बहुत पॉलिटिकलाइज लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, और जनता के हाथ का फैसला है। अब जब चुनाव आएगा तो बुलेट से बेसी ताकत बैलेट में है, और जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी, जनता जिसको चाहेगी वो विधायक बनेगा,
उसमें तीसरी शक्ति चौथी शक्ति का कहीं कोई गुंजाइश नहीं। सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, उनकी पार्टी के सांसद ने ऐलान किया। भाई ये तो आप उनसे पूछिए, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये बात हमसे पूछिए। कौन व्यक्ति समान सीट से लड़ेगा? दलित समाज को पैदा करने वाला आदमी समान सीट से लड़ेगा कि जनरल सीट से लड़ेगा या रिजर्व सीट से लड़ेगा, या चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, जनता को भ्रमित करने की बात हो रही है। ये तो आप उनसे पूछिए। मोदी जी बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि बाबा कल मोदी के उम्मीदवार के खिलाफ आप अपना उम्मीदवार रखेंगे। मुझको जो सीट मिलेगा, मैं किसी के उम्मीदवार के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। मुझको जो सीट मिलेगा गठबंधन में, जो सीट मिलेगा वहाँ हमारी पार्टी को उम्मीदवार मैंने आपको कहा समान समझौता जो हमारे विचारधारा के है, शोषित दलित पिछड़ा दलित निर्मायती लोग हैं, जो दल बिहार में सामाजिक न्याय लोग जो लोग हैं, हम उनके साथ में हमारी पार्टी की समझौता होगा और जो भी सीट मिलेगा हम निश्चित रूप से उस सीट पर हमारा उम्मीदवार जीतेगा। आरएलजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना? ये तो समय बताएगा भाई साहब, अभी तो किसी भी दल का फैसला नहीं हुआ। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी का फैसला हुआ? आरजेडी और कांग्रेस का फैसला हुआ? नहीं हुआ। और अभी फैसला होगा भी नहीं। देखिए, जब समय आता है तब ये लड़का चिपकाया जाता है। भाजपा लगातार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान के बारे में लालू यादव पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो भाई साहब ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संबंध में पार्लियामेंट हाउस में जो आपत्तिजनक बात हुआ, उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हुई। लालू जी अपमान ये चुनावी स्टंट है। अरे लालू जी बीमार व्यक्ति हैं, उनका 70वां जन्म दिवस था और उनकी आदत है, शुरू से आदत, आप लोगों ने भी देखा होगा, उनका पैर नीचे रखने में पैर खुल जाता है, इसलिए वो कुर्सी पर रखे हुए थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो मूर्ति आया उसको लालू जी ने देखा भी नहीं, कोई वर्कर्स आके साथ, इसलिए उनके लिए नीति में और नियत में कहीं कोई फर्क नहीं है। और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े बिहार में लालू प्रसाद यादव जी है, जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात करी और शोषित दलित पिछड़ों का उन्होंने आवाज दिया। इसीलिए ये बात कहना कि लालू यादव जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अपमान किया, मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल स्टडी। तो सुना आपने पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा। वो तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है वो पासवान विरोधी है। उन्होंने जब वो सत्ता में आए तो वो दलित और महादलित को अलग करने का काम किया है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।